वासर निर्वाण हेम करे सखी सायंकाले जी वासर निर्वाण हेम करे सखी सायंकाले अलग मुख हो रज लगी तेरे कमल भ्रमर विशेष अलग मुख हो रज लगी तेरे कमल भ्रमर विशेष। बासर माने दिन, ऐसे जैसे विरह गीत गा के व्यतीत हुआ है। सायंकाल पधार रहे, वो आ रहे हैं सायंकाल पेखे माने दर्शन हो रहा है। कैसी झांकी है, अलग मुख खुद रज लगी रहे, भगवान के मुख पे अलका बली पे गायों के खुद की रज छा गई है, उससे शोभा और बढ़ जाता है, गोपियों में और रसोद्दीपन हो जाता है। भगवान रज झाड़ते नहीं है, रज रंजित मुखार में उनकी शोभा का दर्शन दे रहे। उस समय भगवान का मुख मानो कमल है और गोपियों के नेत्र मानो भ्रमर है, विशेष भ्रमर। वो भ्रमर तो मकरंद पीता है, ये तो मुख कमल में जो सौंदर्य रज मकरंद का पान कर रही गोपी, कमल भ्रमर विशेष। देखो, दो दर्शनों में सबसे ज्यादा आनंद होता है। दो दर्शन कौन कौन से? एक तो मंगला जी का दर्शन, सारी रात विरह के बाद मंगला के दर्शन। दूसरा आवनी का दर्शन, सारे दिन विरह के बाद अब पधारा है दर्शन। इसलिए इस दर्शनों में बहुत भाव काम की वृद्धि होती है। कंगोरजुनित कुंतलबद्धवर वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहास वेणुं क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दिदक्षित दृशो भगवन समेता। भागवत वर्णन है, अपने अपने दरवाजे पे खड़े हो जाते, दरवाजे पे, सज्जा पे, बोखा पे, नोखा पे, झोका पे, अटारी पे, तिवारी पे, चित्रसारी पे भगवान आ रहे हैं। आगे गैया, पीछे गैया, दाएं गैया, बाएं गैया और बीच में कन्हैया। घंटी बज रही है। पीतवा नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी को पान कर रही है। कैसे? पीतवा मुकुंद मुखसार रगमक्षी भंगई। सुखदेव जी कह रहे हैं अक्षी भंगई। गोपियों के नेत्र मानो भ्रमर है, अक्षी अक्षी मान नेत्र भ्रमर, और भगवान का मुख कमल है। तो यही यहाँ गा रहे हैं, अलग मुख खुर रज लगी रे कमल भ्रमर विशेष। बिल्कुल भागवत के श्लोक का यह। और गोपियां तापं जहुर विरहजं व्रजयोषितोनि। दिन में जो विरह हुआ है उस दिवस में जो ताप हुआ उसको समन कर रही है। भगवान मुस्कुराते हुए देखते, कोई घर के भीतर ले जाए तो भोग रोग आ रही है, कोई ऊपर से दर्शन कर रही है। भगवान सबके हाव भाव मुस्कान आदि से उनका सत्कार स्वीकार कर रहे हैं। तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सब्रीड हास विनयं यदपांग मोक्षं। वल्लभाधीश ने इस श्लोक की सोधनी जी में क्या वर्णन किया है कि भगवान 10-10 युक्त होकर पधारा।
पुरुषार्थ चतुष्टय सहिता, चारों पुरुषार्थ के सहित 10 रस युक्ता, 10 रस से युक्त। अब 10 रस और 4 पुरुषार्थ इसका खुलासा करूं मैं तो 550 बन जाएंगे। गोपियां कह रही है जैसे भ्रमर मधुमक्खी बन के सारे फूलों का मकरंद इकट्ठा करके एक मधु का छत्ता बनाता, ऐसे वेद में जो ब्रह्म है, वेदों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की अवतार लो, तो वेद में जो व्यापक ब्रह्म है वो ब्रह्मा की प्रार्थना से, भक्तों के विरह ताप से एक रसरूप कुंज स्वरूप बन के कृष्ण बन के भूत रहा है। अथवा जैसे दही में माखन छुपा है, ऐसे कण-कण में ब्रह्म है व्यापक निराकार। दही में मक्खन है कि नहीं, बोलो है? तो दही खाओ तो माखन का स्वाद मिलता है ना? नहीं। तो दही पे जब रई की चोट पड़ती है उससे क्या होगा? दही से माखन अलग होकर तैरने लग जाता है और लौटा के रूप में बाहर निकलना है। ऐसे ही जो व्यापक ब्रह्म है, जब ब्रजभक्तों के विरह की रई चली कि महाराज ऐसे संतोष नहीं है, सगुण कृष्ण के रूप में दर्शन दो, तो जैसे दही में व्यापक था माखन, वो अलग होके एक लोने के आकार में हस्त में आता है, ऐसे व्यापक ब्रह्म कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हुआ है और वो भी के नेत्र भ्रमण ऐसा बल्लभाजी वर्णन 10 रस युक्ता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और कैसे गायों को हाँकते हुए आ रहे हैं। वल्लभाचार्य विरचित एक ग्रंथ है परिव्रणाष्टक, क्या नाम है? कौन कौन को परिचय है परिव्रणाष्टक का? एक हाथ उठाओ, 2। अब इन्होंने मुझे मना ही नहीं किया कि शास्त्री जी पूछा मत करो किस किस को परिचय है, तो मैं भी पूछ लेता हूँ। कोई मना कर देंगे तो नहीं पूछो। ये महाप्रभु जी की वाणी है। शिवल्लभ दर्शन कर रहे हैं और आज्ञा कर रहे हैं, कैसे गैया चराते वन से आ रहे हैं। प्रति पशु बने कुर्वती सदा। शिखरणी संत प्रति पशु बने कुर्वती सदा। जाना वन में पशु है, हियो हियो। जब वन से लौट रहे हैं, नमः ब्रह्मेशेन्द्र, ब्रह्मा शिव इंद्र दर्शन करके दंडवत कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हो। प्रभृतिषु च मौनं धृतवती, स्तुति करना भूल गए। भगवान का संगीत सुन के, मुझे ऐसा संगीत आज तक सुना ही नहीं है, मौन धारण किए हुए भगवान को दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, स्तुति भूल गए। और गोपियां दर्शन कर रहे हैं। मृगाक्षी विशिक्षा, मृगाक्षी मृग जैसे नेत्र वाली गोपियां, नव कुंवर यही रचित पद। मृगनयनी गोपियां नेत्र रूपी नवीन कमलों से जिनका मानसी अर्चन कर रही हैं, कमल ही समर्पित कर दिए भगवान को। ऐसे परिवृण भगवान प्रेम बढ़ाने वाले रति प्रादुर्भावो भवतु सततं श्री परिवृण। ऐसे श्री कृष्ण में प्रेम की वृद्धि सदा बढ़े। ये भगवान गिरिराज जी के ऊपर खड़े हो गए, ऊपर ना यूं हिला के छड़ी दिखा के हियो 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 हियो, ऐसा क्यों बोलते हैं? हियो हियो हियो, काजर कजरी धोरी हियो 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 हियो। कैसी लगती होगी आवाज? ये गोधन गान है, ऊपर से बोले तो और आवाज साफ आ गई। वो गाय दौड़ी आ रही है। देखो एक वो बात कहूं, सबको क्या लग रहा है गायों को बुला रहे हैं, तो कुछ और ही कह लेते हियो हियो क्यों?
हियो माने हियो हियो, गोपियन से कह रहे हैं तुम्हारे हिये की मैं जानूं, तुम्हारा विरह मुझसे छिपा नहीं है, दर्शन की आरती हो रही है, क्योंकि तुम मेरे हृदय की जानो, मैं तुम्हारे हृदय की जानू, मैं तुम्हारे हृदय में, तुम मेरे हृदय में, मैं आ रहा हूँ, हियो हियो हियो। अब गायों को बुलाया, धौरी भूमर कजरी कारी श्यामा, सब समझ रहे हैं ये बात लगा रहे हैं, पर वास्तव में भगवान ने गोपियों के गोपनीय नाम धर दिए, संकेतिक नाम। हे राधे, वन में जब श्यामा गई आए बुलाऊं तो समझियो मैं आपको टिल रही हूं। हे चंद्रावली चंद्रवदनी, जब मैं धौरी सफेद गई आए बुलाऊं तो समझियो मैं आपको टिल रही हूं। तो एक ही वाणी में गायों को गोपीजनों को आनंद देते हैं ठाकुर। धन्यवाद। गले की माला जो लहरा रही है, दौरज विराज भाल लह लही वनमाल, दौरज विराज भाल लह लही वनमाल, आगे गैया बाटे ग्वाल गावे मृदुतालनी, आगे गैया बाटे ग्वाल गावे मृदुतालनी, आगे गैया गावे मृदुतालनी, आगे गैया ऐसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, पंग चितवन मंद मंद मुस्कान की, पंग चितवन मुस्कान की। ये छंद रसानी का है। रस बरसावे तन तपन बुझावे, रस बरसावे तन तपन बुझावे, प्राण रिझावे प्राण रिझावे, वह आवे रस प्राण रिझावे वह आवे, प्राण रिझावे वह आवे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इच्छा तो बहुत होती है, युगल गीत के भी श्लोक इसी लीला के हैं, वेणु गीत के भी है। समस्या ये है क्या क्या कहिए, अंतिम श्लोक ले लेते हैं। आवनी की सभा देखिए, मद विभूषित लोचन ईशन मानव स्वसुहिनावन मानी, बदरपान वदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या, यदुपति राज विहारो यामिनी पति वैश दिनांके, मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रज गवाम दिनता। महाराज वन में कौन कौन सी लीला करके आ रहे हो, कौन को दर्शन देके आ रहे हो, गोपियां नेत्रन को देख के पढ़ लेती। मद विभूषित लोचन ईशन, सब नेत्रों से जान जाती हो। सखाओं को मान देके विदा कर रहे हैं, भैया कल भी आई हो, भैया चला यहाँ कर रही है। कैसी शोभा है संध्या के समय, क्या उपमा दिए है देखो, नील मेघ जैसा वर्ण, गुलाबी गुलाबी कमल जैसी कपोल की आभा, और सोने के कुंडल, जब किरण पड़े प्रतिबिंब तो कपोल पे पीली पीली आभा, अब गुलाबी लाल लाल जैसे गाल और पीली पीली सोने की झलक, तो कैसी उपमा हो रही है, जैसे बेर होता है ना, बेर एक तो हरा होता है कच्चा, एक पूरा पका लाल होता है, और एक आधा पीला आधा लाल, आधा पीला, और वो खाने में स्वादिष्ट लगता है, पका हुआ तो पिलपिला हो जाता है, और कच्चा तो हरा ही।
तो गोपी कह रही है बदर पांडु बदन, बेर के फल जैसा रंग है अब कपोल। मृदु गंडम गंड माने कपोल, मंडयन कनक कुंडल लक्ष्मिया। बन से आ रहे हैं कैसा समय, यामिनी पतिरिवैष दिनांते, यामिनी रात्रि का पति चंद्रमा, तो दिन बीत रहा है, शाम हो रही है, दिन का अंत हो रहा है। ठाकुर जी कैसे पधारे, मुदित वक्र उपयाति दुरंतम, वक्र मुखारविंद प्रसन्न है। और इस तरह से गायों को खिलक में भेज रहे हैं, सखाओं से कह रहे हैं बांधो, और गोपियों के दिल में जो विरह ताप हुआ था उसका समन कर रहे हैं अपने दर्शन के द्वारा। बोलो कृष्ण कन्हैया आनंद आ रहा है। तो वन में ही बिराजे दे रहे हो, ठाकुर जी को आने दो ना घर में। वाम बाहुरित वाम कपोल, बल्कि धूर धरा। अच्छा, भगवान बंसी कैसे बजाते हैं? ऐसे सोनी सुनी वल्लभ की वाणी, यत्र मुकुंद अदरार्पित वेणु मीरियति, वेणुनाद पंचधा भवति। श्री वल्लभाधीश क्या कर रहे हैं, बंसी 5 प्रकार से बजाते हैं। कितने प्रकार से? 5। कौन कौन से? वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बाई भुजा, बाई भुजा की ओर बायां कपोल झुका के यूं बजा। कभी दाई, 2 प्रकार। तीसरा प्रकार, चौथा, 5वां, 6वां। अब ये वर्णन कहीं मिलेगा? तो वल्लभाधीश दृष्टा है लीला के, इसलिए समझा रहा है। 5 तरह से मुरली बजाते हैं। क्यों? जब बाईं ओर बंसी बजाते हैं झुका के, तो बामांग गोपियां हैं। गोपियां कौन है? बामांग। और दाईं ओर जब गर्दन झुका के बंसी बजा रहे हैं, तो गाय आदि सबको आकर्षित करते हैं। ऊपर ग्रीवा करके बंसी बजाते हैं, तो देवांगनाएं जो विमान में बैठी हैं देवताओं के साथ, उनके मन को खींच लेते हैं। और नीचे दृष्टि करें तो सुगंधों वाले सबका मन मोहित कर देते हैं। और जब सामने दृष्टि करके बंसी बजाते हैं, तो सारे विश्व के मन को आकर्षित करते हैं। गोपी कह रही है इस समय बरली वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बाईं भुजा की ओर कपोल झुका के बजा रहे हैं। इसको वामांगा हम हैं। अब आज तो बंसी हमारे लिए बढ़ रही है। और मुरली की विशेषता देखो, पहली विशेषता हंसते हुए बंसी बजाते हैं, हंसते हुए फूंक जा ही नहीं सकते। दूसरी, बजाते समय हास्य का प्रकाश होता है। तीसरी विशेषता,
बंसी के स्वर के साथ शब्द निकलते हैं। अपने अपने दरवाजे पे आ गई है, दर्शन कर रही है महाराज ठाकुर जी के। हाव भाव से ही पूजन हो रहा है, सम्मान हो रहा है, सत्कार हो रहा है। कोई मिल रही है, कोई हट करके भीतर ले जा रही है, कुछ अरोग आ रही है, कोई अटारी पे बैठी है, कोई सासू जी देख रही है, ननद जी देख रही है। जाको बड़ो प्रेम है, मेरो प्रेम प्रकट नहीं हो जाए। ऊपर बैठी अटारी पे और मन में मनोरथ एक बार मेरे घर के नीचे ठहर गए, लेकिन मेरा प्रेम प्रकट भी नहीं होना चाहिए, गुप्त रहना चाहिए। भगवान समझ गए मन की बात। गले की माला थी वो उतारी और जो लपेट के बाकी गेंद बनाई, वो छाटते चले गए। जो उस गोपी के घर के नीचे गली में भगवान पधारे, सो गेंद जो सबने समझी गेंद को देख रहे, लपक नहीं रहे, लेकिन गेंद के बहाने उसको दर्शन दे दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया। ऐसी कैसी लीला है, यहाँ तो संकेत करके गा रहे हैं गोपाल दास जी। लीला की कोई समय, नित्य लीला, नित्य नौता। देखो मन मुरली बजावे कन्हाई, या की शोभा बरनी न जाए। देखो मुरली बजावे कन्हाई, या की शोभा बरनी न जाए। देखो कोई नाचने वाला नहीं है, नाचे नहीं कोई। देखो आज बड़े जल्दी से नाचे, सबकी तरफ से यही नाचते। देखो देखो मुरली बजावे कन्हाई, या की शोभा बरनी न जाए। ये नटवर भेष घूंघर वाले केस, ये नटवर भेष घूंघर वाले केस। रज रंजित रसेस कियो ब्रज में प्रवेश। 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 संग शोभित बलदाऊ भाई, संग शोभित बलदाऊ भाई, यकी शोभा बरनी, यकी शोभा बरनी न जाए। देखो मुरली बजावे कन्हाई, यकी शोभा बरनी न जाए। देखो मुरली बजावे कन्हाई, यकी शोभा बरनी न जाए। सखा संग में कोई बजावे उपंग, कोई कर लिए जंग। कोई बजावे उमंग, कोई करे जंग। कोई बजावे उपंग, कोई कर लिए जंग। कोई बजावे उमंग, कोई करे जंग। ओ नाचे सुभंग बनवारी के संग। ओ नाचे सुभंग बनवारी के संग। ताली बज रही है, कोई ढप जा रहा है, कोई ढप नहीं बजा रहा है। और गाय क्या कर रही है? गैया गैया मुरली के संग में रमाई, गैया मुरली के संग में यकी शोभा बरनी न जाए। देखो मुरली बजावे, यकी शोभा बरनी न जाए। देखो मुरली बजावे कन्हाई,
मन आई यदि शोभा बनी यदि छवि मेरे मन भाई यदि शोभा भरने जाए देखो मुरली बजाए यदि शोभा बनी देखो मुरली बजावे गनाई यदि शोभा भरने जाए वे आवत कन्हाई वे मधिया सिराई आवत पहनाई देख वो भी क्या कह रही है मैंने नेत्रों में बसा लिए और पलक बंद कर लिए अरे पलके खोल नहीं खोलूंगी बाहर चले जाएंगे मैंने पलक